तो आज बात करते हैं इंडियन ऑयल की एक बहुत बड़ी घोषणा के बारे में। पानीपत में भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना। हाँ, ये खबर काफी अहम है। तो चलिए, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में खास क्या है और इसका क्या महत्व बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि पानीपत रिफाइनरी में ये जो प्लांट लगेगा, इसकी क्षमता होगी प्रति वर्ष 10,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की। 10,000 टन? ये तो मतलब सुनने में ही काफी बड़ा आंकड़ा है, खासकर भारत में अभी ग्रीन हाइड्रोजन की शुरुआत ही हो रही है। हाँ, बड़ा तो है। तो इसका रिफाइनरी के लेवल पर असर क्या पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिकली क्या बदलेगा? असर देखिए काफी सीधा और महत्वपूर्ण है। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, जो रिन्यूएबल एनर्जी से पानी को तोड़कर बनेगी, हाँ, वो सीधे रिफाइनरी में इस्तेमाल होगी। अच्छा। मतलब ये उन जगहों पर पारंपरिक हाइड्रोजन या कहें तो जीवाश्म ईंधन की जगह लेगी जो अभी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि कहाँ इस्तेमाल होती है ये हाइड्रोजन? हाँ, जैसे कि सल्फर हटाने की प्रक्रिया में या फिर फ्यूल की क्वालिटी बेहतर करने में। अभी इसके लिए जो हाइड्रोजन बनती है वो अक्सर नेचुरल गैस या नेफ्था से बनती है, जिससे CO2 निकलता है। ओके। तो ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल करने से सीधा सीधा कार्बन उत्सर्जन कम होगा। यही तो है डीकार्बनाइजेशन, मतलब प्रोसेस से कार्बन हटाना। समझ गया। तो ये सिर्फ कागजी बात नहीं बल्कि उत्सर्जन घटाने का एक ठोस तरीका है। अच्छा, इसके लिए कोई टाइमलाइन भी दी है क्या, मतलब कब तक चालू होगा ये? हाँ, जानकारी में साफ लिखा है कि दिसंबर 2027 तक इसे चालू करने का टारगेट है। 2027? ये तो काफी तेज लगता है इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन शायद जरूरी भी। और ये सिर्फ इंडियन ऑयल का अपना ही मामला है या इसका कुछ बड़ा कनेक्शन भी है, मतलब नेशनल लेवल पर? नहीं, बिल्कुल बड़ा कनेक्शन है। स्रोत इसे दो मुख्य चीजों से जोड़ रहे हैं। एक तो है भारत का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। हाँ, वो तो सुना है, सरकार का बड़ा प्लान है। बिल्कुल, जिसका लक्ष्य है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का एक बड़ा उत्पादक और एक्सपोर्टर बनाना। तो ये प्रोजेक्ट उस मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने में सीधे मदद करेगा। और दूसरी चीज? दूसरी चीज है इंडियन ऑयल का अपना टारगेट। उन्होंने लक्ष्य रखा है 2046 तक नेट जीरो उत्सर्जन का। तो ये प्रोजेक्ट उनके खुद के कॉर्पोरेट गोल से भी मतलब पूरी तरह जुड़ता है। अच्छा, तो ये डबल फायदा हुआ, नेशनल मिशन भी और कंपनी का अपना लक्ष्य भी। हाँ, और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की सफलता वो नेशनल मिशन के कुछ शुरुआती लक्ष्यों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। तो ये एक तरह से क्या कहते हैं, सरकार और कंपनी दोनों की उम्मीदें इससे जुड़ी है। अच्छा, जानकारी में इंडियन ऑयल को इस फील्ड में लीडर जैसा भी कुछ बताया गया है। हाँ, ये लीडर वाली बात पर जोर दिया गया है। उसका क्या मतलब है? सिर्फ सबसे बड़ा प्लान लगाने से लीडर बन गए? नहीं, सिर्फ साइज की बात नहीं है। देखिए, स्रोत ये इशारा कर रहे हैं कि ये शायद एक तरह का उदाहरण सेट करेगा। जिस स्केल पर और जिस टेक्नोलॉजी पर इंडियन ऑयल काम कर रहा है, वो भारत में दूसरी रिफाइनरियों या दूसरे भारी उद्योगों जैसे स्टील या फर्टिलाइजर के लिए भी ग्रीन हाइड्रोजन अपनाने का रास्ता शायद आसान कर सकता है। अच्छा, मतलब ये दिखाएगा कि हाँ, ये बड़े पैमाने पर किया जा सकता है ना? हाँ, कि ये तकनीकी रूप से और व्यावसायिक रूप से संभव है। ये एक बड़ा संकेत है। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, पानीपत में देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, 10,000 टन सालाना क्षमता, लक्ष्य है 2027 तक चालू करना। हाँ। और ये रिफाइनरी का उत्सर्जन कम करेगा और साथ ही नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और इंडियन ऑयल के नेट जीरो लक्ष्यों से भी जुड़ा है। बिल्कुल, इंडियन ऑयल इसे एक लीडरशिप मूव की तरह देख रहा है। ठीक है, ये तो मुख्य बातें हो गई। बात निकलती है जो स्रोत में लिखी एक लाइन से जुड़ती है, भविष्य हरा है और इंडियन ऑयल उसमें लीडर बन रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन रिफाइनरी में शुरू होगा, तो इसका सिर्फ रिफाइनिंग पर ही नहीं बल्कि शायद भारत के पूरे एनर्जी मिक्स पर या फिर स्टील, सीमेंट, उर्वरक जैसे दूसरे भारी उद्योगों के डीकार्बनाइजेशन पर क्या असर पड़ सकता है। क्या ये वाकई भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए एक नया चैप्टर शुरू कर सकता है? ये सोचने वाली बात है।